नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। आज हम बात करेंगे सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या है सागरमाला प्रोजेक्ट और क्या है इस प्रोजेक्ट के लाभ। अगर आप सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में। भारतीय बंदरगाह बुनियादी ढांचा संरचना के विकास तथा माल ढुलाई, आवाजाही आदि के मामले में काफी पीछे है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जहाँ रेलवे की हिस्सेदारी लगभग 9% है और सड़क परिवहन की 6% है, वहीं बंदरगाहों का हिस्सा लगभग 1% के आसपास है। वर्तमान समय में भारतीय बंदरगाह मात्रा की दृष्टि से देश के निर्यात व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा संभालते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बंदरगाह के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए वर्ष 2017 में भारतीय सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना की शुरुआत की गई। अब हम बात कर लेते हैं इस परियोजना के बारे में। सागरमाला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है जो बंदरगाहों के मॉडर्नाइजेशन से संबंधित है। हालांकि इस योजना की परिकल्पना सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को प्रस्तुत की गई थी। इस योजना द्वारा 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द इनडायरेक्टली या डायरेक्टली विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना में 12 स्मार्ट शहर तथा विशेष आर्थिक जोन को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्यों को चिन्हित किया गया है, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल शामिल है। केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय को इस योजना की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हम बात करते हैं क्या है इस परियोजना का उद्देश्य। बंदरगाहों के आसपास इनडायरेक्टली या डायरेक्टली विकास को प्रोत्साहन देना इस परियोजना का उद्देश्य है। तटीय आर्थिक क्षेत्रों में बसे लोगों के सत्य विकास को प्रोत्साहित करना भी इस परियोजना का उद्देश्य है। देश के बड़े तटीय शहरों को बेहतर सड़क मार्ग, वायु मार्ग तथा समुद्र मार्ग से जोड़ना भी इस परियोजना का उद्देश्य है। बंदरगाहों से माल की आवाजाही के लिए किफायती, त्वरित और कुशल बुनियादी सुविधा उपलब्ध करवाना भी इस योजना के उद्देश्य में शामिल है। नए बंदरगाहों का विकास तथा पुराने बंदरगाहों का मॉडर्नाइजेशन करना भी इस परियोजना का उद्देश्य है। अब हम बात कर लेते हैं परियोजना के मुख्य स्तंभों के बारे में। सागरमाला परियोजना के तहत विकास प्रक्रिया को 3 मुख्य स्तंभों पर केंद्रित कर संपन्न किया जाएगा। यह 3 प्रमुख स्तंभ इस प्रकार हैं। योजना का पहला स्तंभ है भीतरी क्षेत्रों से बंदरगाहों तक तथा बंदरगाहों से भीतरी क्षेत्रों तक माल निकासी व्यवस्था को सुगम बनाना। परियोजना का दूसरा स्तंभ है बंदरगाह अवसंरचना में वृद्धि करना, जिसमें बंदरगाहों का मॉडर्नाइजेशन तथा नए बंदरगाहों का निर्माण शामिल है। परियोजना का तीसरा स्तंभ है उपयुक्त नीति और संस्थागत हस्तक्षेपों के माध्यम से पोर्ट लीड डेवलपमेंट का समर्थन करना तथा उसे अधिक सक्षम बनाना, साथ ही एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए अंतर एजेंसी और मंत्रालय विभागों राज्यों के माध्यम से संस्थागत ढांचा उपलब्ध करना। अब हम बात कर लेते हैं परियोजना के 4 रणनीतिक पहलुओं के बारे में, जिसमें सबसे पहला पहलू है घरेलू कार्गो की लागत घटाने के लिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को विकसित करना और दूसरा रणनीतिक पहलू है निर्यात आयात कार्गो लॉजिस्टिक में लगने वाले समय एवं लागत को कम करना। इसका तीसरा पहलू है बल्क इंडस्ट्रीज को कम लागत के साथ स्थापित करना तथा कर लागत में कमी करना। इसका चौथा पहलू है बंदरगाहों के पास आइसोलेट मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना करना, निर्यात के मामले में बेहतर कम्पिटिटिव क्षमता प्राप्त करना। अब हम बात कर लेते हैं इस परियोजना के महत्व के बारे में। वर्तमान समय में वैश्विक समुद्री व्यापार की महत्वता बढ़ रही है। अकेले हिंदू महासागर द्वारा दुनिया के तेल व्यापार का 2/3 हिस्सा संचालित किया जाता है। कंटेनर द्वारा तकरीबन 50% व्यापार हिंद महासागर द्वारा होता है तथा आने वाले दिनों में इसके बढ़ने की संभावना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की योजना जो सागरमाला परियोजना की रूपरेखा का ब्यौरा प्रस्तुत करती है के अनुसार इस योजना के परिचालन से लॉजिस्टिक लागत में लगभग 3500 करोड़ रुपए की सालाना बचत के साथ साथ भारत का व्यापार निर्यात 110 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंचने की संभावना है। इस परियोजना के एग्जीक्यूटिव से 1 करोड़ नए रोजगारों के उत्पन्न होने की संभावना है, जिसमें 40 लाख प्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसके निष्कर्ष की। सागरमाला परियोजना द्वारा कौशल विकास एवं मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए बंदरगाहों का विकास कर मॉडर्नाइजेशन को बढ़ावा देते हुए तटीय संभावनाओं का दोहन किया जाएगा। परियोजना के माध्यम से मछुआरों एवं तटीय समुदायों के लिए भी नए अवसर उत्पन्न होंगे। यदि परियोजना के सामरिक पक्ष पर विचार करें तो यह चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल प्रोजेक्ट के विरुद्ध भारत को बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर
सागर में सामरिक दृष्टिकोण से सुरक्षा भी प्रदान करती है। अंत कहा जा सकता है कि सागरमाला परियोजना भारत के लिए न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से अपितु सामरिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अति महत्वपूर्ण है। और ये थी मेरी सागरमाला परियोजना से रिलेटेड वीडियो, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।